नमस्कार, वेलकम टू दृश्य मैस्ट्रो। नमस्कार। दिवाली आने वाली है और सभी को लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। कौन ऐसा है जो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं चाहता? लक्ष्मी जी की कृपा तो आप सबको जरूर मिलेगी, लेकिन उसी लक्ष्मी को अपने घर में संचित करने के लिए मैं आपके लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। जी हाँ, धन कुबेर पोटली और कुबेर यंत्र, कुबेर कोलम भी कहते हैं साउथ इंडिया में इसको। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान सा यह उपाय है। कुबेर पोटली का लाभ बहुत अधिक है। जितने भी लोगों को आज तक मैंने कुबेर पोटली का उपाय बताया है, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम इस कुबेर पोटली को बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कुबेर पोटली बनाने के लिए एक पोटली। जी हाँ, कोई भी एक लाल कपड़े की बनी हुई थैली बाजार में मार्केट में अवेलेबल होती है, या तो आप वह ले लें या आप अपने घर पे भी लाल कपड़े की बना सकते हैं। साथ में आपको कुछ सामान चाहिए। यह सामान आपको बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पे या पूजा वाले की दुकान पे मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले सामान से। सबसे पहले आपको लेनी है गोमती चक्र। जी हाँ, गोमती चक्र आपको लेना है। ये गोमती चक्र है। गोमती चक्र के बाद में इसको, ये दूसरा एक चीज़ है, इसको हम इस तरह कंचे की तरह दिखने वाला, इसको गंजा या कुछ लोग गुंजा भी कहते हैं। यह बहुत ही चिकना होता है और काई जैसे कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे तो वो ज़रूर दे देंगे। कमल गट्टे। जी हाँ, कमल गट्टा जो है, ये देखिए कमल गट्टा है, कमल गट्टे। अब इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है, तो सभी की संख्या 11-11 होगी। जिसकी संख्या कम है वह मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कमलगट्टे 11 लेने हैं हमें। गंजा जो है वो भी 11 लेने हैं। जो गोमती चक्र हमने लिए वो भी हमने 11 लिए। 2 कौड़ी, पीली कौड़ी जो आती है आपको बाजार में मिल जाएगी, ये पीली 2 कौड़ी लेनी है। साथ में एक लघु नारियल लेना है, ये छोटा सा नारियल, हाँ जी लघु नारियल लेना है। काली हल्दी, जी हाँ काली हल्दी की 1 गांठ लेनी है आपको। ये शतावरी, शतावरी के यहाँ पे आपको इस तरह से ये 11 लेनी है। और इसके बाद में आपको लेनी है रत्ती। जी हाँ, पहले के समय में सुनार रत्ती का प्रयोग करते थे वजन करने के लिए। इस तरह से देखिए ये रत्ती है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये सफ़ेद रत्ती, लाल रत्ती और काली रत्ती, ये 3 तरह की रत्तियाँ आती है। मैंने तीनों अपने हाथ में रखी हैं, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों तरह की रत्तियाँ हैं, ये तीनों रत्तियाँ लेनी है 11-11। और साथ में आपको नाग केसर, जी हाँ नाग केसर का प्रयोग करना है। यह नाग केसर है, ये नाग केसर 1 चम्मच नाग केसर। अब आपको करना क्या है, आपको यह सभी सामान इस पोटली में रखना है। इसमें आपने जो अभी तक सामान देखे यह कुल 11 सामान हो गए। लेकिन हमें क्या करना है, इनके साथ में हमें जो भी आपके घर में चांदी का पुराना सिक्का रखा हो, इसमें अगर आपके पास नहीं है तो आप लेके आ सकते हैं। जो चांदी का 1 रुपया चलता था पहले, जी हाँ जो किंग एडवर्ड का जो सिक्का चलता था, यदि वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप उस सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो ना मिले तब आप लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का ले सकते हैं। चांदी का सिक्का भी उस पोटली में जाएगा। और आपके पास जो सबसे छोटी डिनोमिनेशन के नोट होंगे, करेंसी नोट, सिक्का नहीं कह रहा हूँ, सिक्का हमने ऑलरेडी रख दिया है। चांदी का सिक्का रखा है जो पहले के समय में चलता था। अब आज के समय के सबसे कम डिनोमिनेशन के नोट, यदि आपको 1 रुपये का नोट मिल जाए तो सबसे अच्छा है, 5 का मिल जाए तो और भी सही है। यदि आपको वो नहीं मिलता है तब आप 10 रुपये का एक नोट लेंगे। जी हाँ, अब इन सभी चीज़ों को आपको एक पोटली में डालना है। जैसे मैंने आपको बताया, इस पोटली में आपको डालना है। ये सारी चीज़ें आप जब एक पोटली में डाल लेंगे तो आपके दिवाली पूजन के स्थान पर इस पोटली को रखना है। साथ में, क्योंकि ये कुबेर पोटली है, तो कुबेर भगवान की फ़ोटो, आपको एक छोटी फ़ोटो ले सकते हैं। ये देखिए छोटी सी फ़ोटो है यहाँ पे कुबेर भगवान की। या यदि आपको पीतल के कुबेर जी मिल जाए, हाँ पीतल के कुबेर जी मिल जाए, कितना साइज़ लेना है, तो जो आपके परिवार के मुखिया हैं उनके अंगूठे के साइज़ का या फिर उनकी हथेली के साइज़ के अंदर आए, यहाँ पर यहाँ तक आए, इतना बड़ा ही लेना है। पीतल के कुबेर जी लेने हैं, उनको भी वहीं रखना है जहाँ पे आपने अपना दिवाली पूजन का स्थान बनाया है। ये सब चीज़ें वहाँ रख कर के आप जिस तरह से दिवाली पूजन करते हैं उसी तरह से दिवाली पूजन कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने मंत्र दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो मंत्र है उस मंत्र की 1 माला का आपको जाप करना होगा दिवाली पूजन के बाद में। जो भी आप अगर दिवाली पूजन में कोई मंत्र आदि करते हैं लक्ष्मी जी के लिए, उसके बाद में यह मंत्र करना है कि लक्ष्मी जी तो आ जाएंगी, लेकिन उनको ठहरना भी तो चाहिए ना आपके यहाँ पे, तभी तो आपका
ध्येय हल होने वाला है। जी हाँ, उसके बाद में आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक यंत्र बनाना बता रहा हूँ। यंत्र जो है उसको कुबेर यंत्र भी कहते हैं, कुबेर कोलम भी कहते हैं साउथ इंडिया में। आपको इसको जो बनाना है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, भोजपत्र पे बनाना है। ये देखिए, ये भोजपत्र पे आपको बनाना है। अब इसको बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, मैंने कागज़ में आपको एक बना करके दिखाया है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अब इसमें क्या करना है, कुछ संख्याएं हैं, ये मंत्र भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर। इसमें जो सबसे पहले जो सेंटर में है, यहाँ पे ये जो अंक है 24, यहाँ से आपको शुरू करना है, वहाँ से आपको नीचे जाना है, फिर आपको अपने लेफ्ट में जाना है। जी हाँ, तब आपको लेफ्ट में जाना है, फिर धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में आप ऊपर जा कर के फिर आप दोबारा से राइट में जाएंगे, फिर राइट में जाने के बाद में आप नीचे आएंगे, और जब आप नीचे आ रहे हैं उसके बाद में आप फिर दोबारा से यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, यह 9 खानों में बना हुआ यंत्र है। इस यंत्र के क्या करना है आपको, जब ये भोजपत्र में आप बना लेंगे, इस प्रकार का यंत्र बनेगा। अब आप, जैसे आपको मैंने बोला था, पहले आपने एक 10 रुपये का नोट लिया होगा जो आपने कुबेर पोटली में डाला था। यदि आप किसी तरह अरेंज कर पाएँ 10 रुपये के नोट की गड्डी या 20 रुपये के नोट की गड्डी, जितना छोटे डिनोमिनेशन होगा उतना अच्छा है। अब आपको इस यंत्र को, जी हाँ, अब इस यंत्र को इस तरह की नोट की गड्डी पे इस तरह लगा देना है। जी हाँ, इसको इस तरह यहाँ पे रख देना है और मौली से बांध देना है। और इसके ऊपर में जब आप रखेंगे, इस तरह से ये यंत्र बनाएंगे, जब कुबेर पोटली बनाने के बाद बनाएंगे, गड्डी के ऊपर में लगा के ये भी आप अपने पूजा स्थान पे रखेंगे। अब आपने जो आपके पास में जो आपने यंत्र बनाया और जो भी आपने कुबेर पोटली बनाई थी, उसके साथ में जब आप वो पूजन करके रात भर वहीं रहने दीजिए पूजा स्थान पे, और अगले दिन सुबह में आपको कुबेर जी की वह मूर्ति और साथ में यह कुबेर पोटली और वह नोटों से बंधी हुई यंत्र, जी हाँ, वो गड्डी से बंधा हुआ यंत्र, वो सब आपको अपने तिजोरी या आपको अपने गले में, जहाँ पे भी आप अपने ज्वेलरी या कैश रखते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। और आप धन धान्य से ना केवल परिपूर्ण होंगे, बल्कि आने वाले समय में वो जो आपने नोट उस यंत्र के नीचे रखे हैं, धीरे धीरे वह बढ़ते चले जाएंगे और आपको उसमें से पैसे निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ यह दिवाली आपके लिए खुशियाँ लेकर के आए और आपके धन धान्य में बहुत बरकत दे। धन्यवाद।